सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वह बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। बजाज हिंदुस्तान शुगर, देखो भाई, एक शुगर सेक्टर की कंपनी है। इस शेयर को लेकर जब इसमें करेक्शन हो रही थी तब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, नीचे में सपोर्ट वगैरह आपको डिटेल में बताए थे। तो ऐसे में जो ये तेजी बनी हुई है, कहीं ये कोई धोखा तो नहीं है रिटेल को फंसाने का, कोई ऑपरेटर गेम तो नहीं चल रहा स्टॉक के अंदर, कहीं कोई ऑपरेटर घुसे हो और स्टॉक को एकदम से पंप किया हो, तो आपको डिटेल में बताएंगे। देखो भाई, जैसे कि आपने देखा स्टॉक ऊपर के लेवल से टूट रहा था, नीचे में स्टॉक आप देखोगे लगभग आपको 12 रुपए के लेवल दिखा चुका था। जी हाँ, 12 रुपए के लेवल से स्टॉक में फिर से तेजी बनी है और 2-3 दिन के अंदर अंदर आप देखोगे स्टॉक 14 रुपये 50 पैसे के भाव पर आ चुका है। तो ऐसे में क्या आज फिर से स्टॉक में तेजी का संकेत है या फिर नहीं, क्या ऊपर के लेवल से हमें जो ना प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलने वाला है? देखो भाई, रिटेल इन्वेस्टर जो ना भाई ये तेजी देखकर स्टॉक को परचेज की तरफ भागते हैं, स्टॉक को बाय करने के लिए भागते हैं। तो ऐसे में वो ट्रैप हो जाते हैं। तेजी से पहले स्टॉक को नहीं खरीदते, तेजी के बाद स्टॉक को अगर परचेज करोगे तो वहां पर फंसोगे। तो चलिए आपको डिटेल में बताते हैं अभी चार्ट पर क्या कुछ लेवल्स बन रहे हैं। आप देखोगे एक साल में 2% के नेगेटिव रिटर्न निकाले कर दिए हैं और स्टॉक अपने 52 वीक है जो कि 22 रुपये है, वहां से लगभग 35% अभी भी हमें जो ना फोन पर दिखाई दे रहा है। 1858 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी। तो चलिए भाई देखते हैं इसके क्या लेवल्स रहने वाले। आप देखोगे शानदार तेजी बनी है, तो आप देखोगे 2-3 दिन से ये तेजी बरकरार है। तो चलिए आज के दिन भी क्या बरकरार रहेगी या फिर नहीं, देख लेते हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे RSI MFI के लेवल्स, रिजल्ट्स प्रीवियस के हमें जो ना भी काफी शानदार आते नजर आए। प्रीवियस क्वार्टर में आपने देखा क्या कुछ था और अब की बार क्या कुछ रहा है, वो भी मैंने जो ना आपको डिटेल में बताया है जब इसके रिजल्ट्स आए हैं। तो चलिए भाई देख लेते हैं RSI MFI के लेवल्स क्या बोल रहे हैं अब। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भी RSI 61 पर और MFI आपको 65 पर, दोनों की दोनों आप देखोगे हाई होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे स्टॉक के ऊपर खतरा भी मंडरा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं अब चार्ट्स के लेवल और जो तेजी बनी है इसके पीछे रीजन क्या है वो भी आपको दिखा देते हैं। भाई तेजी के पीछे का रीजन है क्रेडिट रेटिंग। जी हाँ, क्रेडिट रेटिंग कंपनी को मिली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भी बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, तो यहाँ पर जो ना कंपनी को क्रेडिट रेटिंग मिली है, जिसके चलते आप देखोगे 2 तारीख की अपडेट है और स्टॉक में ये शानदार तेजी हमें बनते नजर आई है। तो चलिए भाई देख लेते हैं चार्ट्स के लेवल अब। तो यहाँ पर आप देखोगे भी जो डाटा देखने को मिला है कल के दिन का, यहाँ पर आप देख सकते हो भी एएमओ जबरदस्त लगा हुआ है 14.5 लाख क्वांटिटी बाइंग के लिए, जो कि काफी सटीक संकेत है तेजी का। कहीं ये ऑपरेटर गेम में भी कहीं ऑपरेटर्स ने ऑर्डर लगा के रख दिया हो ताकि पब्लिक इसको देखकर और परचेजिंग की तरफ भागे, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे डिलीवरी पोजीशन जो कि वो भी शानदार है, लगभग 47% के आसपास। तो 47% के आसपास डिलीवरी उठाई गई है। उसके साथ साथ आप देखोगे भाई 14.5 लाख क्वांटिटी का बाइंग ऑर्डर देखने को मिला है एएमओ। तो यहां से स्टॉक में आए हैं फिर से पॉजिटिव संकेत, बिल्कुल पॉजिटिव संकेत है जो कि स्टॉक को और ज्यादा उछाल सकते हैं। कहां तक उछलेगा, चलिए चार्ट भी देख लेते हैं अब इसका। तो यहाँ पर आप देखोगे भी जब स्टॉक में ऊपर के लेवल से हमें करेक्शन देखने को मिल रहा था तब मैंने एक वीडियो बनाया और आपको जो ना भी एक लेवल बताया था कि भाई देखो इस लेवल के ऊपर एक अच्छा जोन बन रहा है, अगर आप लोग ये स्ट्रेटेजी इसके अंदर फॉलो करोगे काफी शानदार रहेगा। मैंने आपको बोला 12 रुपये 50 पैसे का एक लेवल दिया था, सपोर्ट भी था, और इसके साथ साथ मैंने एक बात और बोली, अगर स्टॉक 12.50 को नीचे में ब्रेक करता है तो स्टॉक को सेल कीजिए भाई। और जैसे स्टॉक 12.50 के ऊपर में आ जाता है, चाहे वो 5 पैसे अप क्यों ना आए, ठीक है, चाहे वो 5 पैसे अप क्यों ना आए, वहां पर बाइंग कीजिए। यहाँ पर आप देखोगे एक शानदार मौका था, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया इस लेवल के ऊपर। यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही 12 को ऊपर में ब्रेक किया स्टॉक ने, वहां पर आपकी एक अच्छी बाइंग बन रही थी। बाइंग करते ही आप देखोगे स्पीक तेजी जो कि काफी शानदार। उसके बाद थोड़ी थोड़ी करेक्शन हुई, थोड़ी करेक्शन के बाद आप देखोगे स्टॉक में फिर से एक बिग ब्रेकआउट और स्टॉक पहुंच चुका है एक अपर सर्किट में। यहां पर आप देख सकते हो स्टॉक ने जो ना भी एक अपर सर्किट लगाया है। तो ऐसे में यहां पर जो इसके लेवल्स बन रहे थे तब के दिन मैंने बोला कि भाई देखो जैसे स्टॉक 12 को ऊपर में ब्रेक करता है तो वहां पर बाइंग कीजिए, और बाइंग करते ही 13.95 यानी कि 14 रुपए के लेवल स्टॉक आपको दिखाएगा और 14.55 के ऊपर स्टॉक पहुंच चुका है। तो ऐसे में अगर बात करें करंट प्राइस पर सपोर्ट की, तो सपोर्ट यहां पर आप देखोगे ये बन रही है जो कि है 13.25 की। और ऊपर में टारगेट की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो तो अचीव हो चुका है, और सेकंड टारगेट की अगर मैं बात करूं तो 15.25 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा जो स्टॉक में आज के दिन दिखा सकता है। लेकिन एसल
25 13-25 का लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो ना भाई इस लेवल से स्टॉक को उठाकर बैठे हुए हैं। ऑपरेटर भी आप बोल सकते हो जिनको, बिग ऑपरेटर, बिग रिटेलर्स भी हैं बहुत सारे जिन्होंने नीचे के लेवल से स्टॉक को उठाया है। वो तो यहाँ पर आप देखोगे भी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भागेंगे, क्योंकि प्रीवियस में स्टॉक ने यूसी लगाया है तो एलसी भी लग सकता है, तो ये तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए भागेंगे। बट जो डाटा देखने को मिला है उन सबसे लगता है कि स्टॉक तेजी दिखाएगा और 15-25 के लेवल दिखा सकता है। तो आपको भी ये रिस्क लेना पड़ेगा अगर आप लोग इसके अंदर इंट्राडे करना चाहो तो 13-25 का एसएल और ऊपर में आप देखोगे 15-25 का टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो ये इसके लेवल्स रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।